Good morning students, welcome to our YouTube channel. स्टूडेंट्स, हमारे लास्ट वीडियो में हमने लेसन शुरू किया था वाटर, और उस वाटर लेसन में हमने देखा था कि वाटर को कैसे एलिक्सर माना जाता है, अमृत माना जाता है, और कितना यूज़फुल ये वाटर हमारी लाइफ में रहता है। उसका एग्जाम्पल देने के लिए राइटर ने हमें एक चीज़ भी बताई थी कि दो स्थानों का उसने वर्णन किया था, जिन दो स्थानों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। जैसे कि यहाँ पर भी आप देख ही रहे हैं, व्हाट मेड दिस वंडरफुल डिफरेंस, ये क्वेश्चन राइटर ने भी पूछा था। और जब राइटर ने पूछा तो उसने दो स्थान कौन कौन से बताए थे। एक उसने बताया था जो बिल्कुल डेजर्ट वाला क्षेत्र था, जो डेजर्ट वाला एरिया था, यानी जहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज थी, उसकी वजह से वहाँ की जो भूमि थी वो बिल्कुल बंजर हो गई थी। जैसे कि आप यहाँ देख ही पा रहे हैं, ये बिल्कुल भी बंजर है, कोई ना तो हरा भरा कुछ नज़र आ रहा है, ना ही कोई वहाँ पर जीव जंतु हमें देखने को मिल रहे हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ एक जो स्थान था जहाँ बहुत ही ज़्यादा हरियाली थी, वहाँ पर वन्य जीव, पशु पक्षी, ये सब हमें देखने को मिले थे। तो ये जो डिफरेंस था इन दोनों क्षेत्रों में, ये डिफरेंस किसके कारण से था? वाटर की वजह से। यानी एक जगह, यानी यहाँ पर जो हम देख रहे हैं, यहाँ वाटर की क्या है, बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, इसीलिए यहाँ की जो कंडीशन है वो इस टाइप की है। और दूसरा, जहाँ पर वाटर है, और वाटर भी किसका, जो नील नदी का वाटर है, तो वो नील नदी का जो वाटर है उसकी वजह से वहाँ बहुत ज़्यादा हरियाली है, बहुत ज़्यादा हरा भरा है। तो ये एग्ज़ाम्पल देते हुए राइटर ने हमें वाटर की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया था। अब नेक्स्ट हमारी बात आ जाती है जैसे कि आप यहाँ देख ही रहे हैं, सेव वाटर। ये आप जहाँ पर भी वाटर रहता है वहाँ पर आपको ये देखने को मिलता ही होगा कि वहाँ इस चीज़ को बहुत ही हाईलाइट किया हुआ होता है कि सेव वाटर, यानी पानी को बचाओ। तो पानी को बचाने के पीछे क्या कारण है, यानी क्यों ऐसा कहा जाता है कि हमें पानी को सेव करके रखना चाहिए, या अगर वाटर की कमी हो गई, जल की अगर कमी हो गई, तो उसका क्या बुरा इफ़ेक्ट हमारी लाइफ पर पड़ सकता है, उसके बारे में इसमें हमें बताया है। यहाँ देखिए कि यहाँ तक कल हमने हमारा लेसन कंप्लीट कर लिया था। आज हम जो हमारा लेसन शुरू कर रहे हैं वो यहाँ से शुरू करने जा रहे हैं। तो देखिए इसमें, देयर इज़ नथिंग विच एड्स सो मच टू द ब्यूटी ऑफ द कंट्री साइड एज वाटर। यहाँ पर ये कह रहा है कि जो कंट्री साइड रहते हैं, कंट्री साइड से मतलब जो देहाती क्षेत्र रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र भी जिन्हें हम कहते हैं, तो ग्रामीण क्षेत्रों की जो ब्यूटी है, जो सुंदरता है, उस सुंदरता में इतनी ज़्यादा जो वृद्धि है, वो वृद्धि किस कारण से है? वाटर के कारण से, यानी जल के कारण से। यानी ये जल ही है जो उसकी सुंदरता में इतनी वृद्धि करती है। बी इट जस्ट ए लिटिल स्ट्रीम ट्रिकलिंग ओवर द रॉक्स, चाहे वो रॉक्स पर, रॉक्स क्या होती है? चट्टानें, चट्टानों पर ट्रिकलिंग करती हुई, ट्रिकलिंग यानी धीरे धीरे बहती हुई, चाहे जो लिटिल स्ट्रीम होती है वो ही क्यों ना हो। लिटिल स्ट्रीम से मतलब छोटी जो नदियाँ होती है, या छोटे छोटे जो धाराएं होती है, पानी की जो धाराएं होती है, चाहे उनकी ही बात हम ले लें, वो भी, उनका भी जो दृश्य रहता है बहुत सुंदर रहता है। और लिटिल पॉन्ड, या जो छोटे छोटे तालाब रहते हैं, बाय द वे साइड, जो वे साइड में बने रहते हैं, यानी सड़क के किनारे बने रहते हैं। वेयर द कैटल क्वेंच देयर थर्स्ट ऑफ एन इवनिंग, जहाँ शाम के समय जो कैटल है, जो पशु है, जो मवेशी है, वो अपनी थर्स्ट को, अपनी प्यास को क्वेंच करते हैं। क्वेंच का अर्थ क्या होता है? बुझाना, यानी वहाँ आकर वो अपनी प्यास को
बुझाते हैं। द रेन फेड टैंक्स, अब अगर हम बात करें रेन फेड टैंक्स की, रेन फेड टैंक्स क्या होते हैं? जो वर्षा जल से भरने वाले तालाब होते हैं उनको बोला जाता है रेन फेड टैंक्स। दैट आर सो कॉमन इन साउथ इंडिया, यानी ये जो रेन फेड टैंक्स हैं वो साउथ इंडिया में, जो दक्षिण भारत है वहाँ पर बहुत ही कॉमन है, यानी वहाँ पर बहुत आम बात है, वहाँ नॉर्मली आपको ये रेन फेड टैंक्स देखने को मिल जाएंगे। अलास, अलास एक एक्सक्लेमेशन वर्ड है, विस्मयादिबोधक शब्द है जिसका अर्थ होता है दुख प्रकट करना, यानी दुख प्रकट करने के लिए हम इस शब्द का यूज़ करते हैं। तो यहाँ बहुत ही दुख की बात है। ऑफन सो सैडली नेग्लेक्टेड, यानी ये जो रेन फेड टैंक्स हैं जो बहुत ही कॉमन हैं उनको क्या किया जाता है? प्राय नेग्लेक्टेड किया जाता है, यानी उनकी अनदेखी की जाती है, उनकी उपेक्षा की जाती है। इन देयर मेंटेनेंस, यानी किस में उनकी अनदेखी की जाती है? उनके मेंटेनेंस में। मेंटेनेंस से मतलब रख रखाव में, यानी उनको रख रखाव कैसे करना है, उनकी व्यवस्था कैसे करनी है, इसकी वहाँ पर क्या होती है? बहुत ही उनको नेग्लेक्ट किया जाता है, अनदेखा किया जाता है। आर ए चीयरिंग साइट, जबकि इन रेड फेड टैंक्स की जो साइट है, जो इनका दृश्य है वो बहुत ही चीयरिंग होता है, बहुत ही प्रसन्नता वाला, आनंद देने वाला। व्हेन दे आर फुल, वो भी तब जब ये टैंक्स पूरी तरह से पानी से भरे होते हैं। दे आर ऑफकोर्स शैलो, वास्तव में अगर हम देखें तो ये जो टैंक्स होते हैं वो बहुत ही शैलो होते हैं। शैलो से मतलब कम गहरे होते हैं, यानी इतने गहरे नहीं होते हैं। बट दिस इज़ लेस एविडेंट, लेकिन ये बात भी कि ये कम गहरे होते हैं ये लेस एविडेंट की बात है, यानी बहुत ही कम स्पष्टीकरण इसका मिलता है, यानी पूरे स्पष्टीकरण के साथ हम ये बात नहीं कह सकते हैं। सिंस द वाटर इज सिल्ट लेडन, यानी ये बात हम पूरे एविडेंट के साथ क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि इसका जो वाटर रहता है, जो पानी रहता है वो सिल्ट लेडन रहता है। सिल्ट लेडन से मतलब हुआ स्टूडेंट्स, यानी इसके पानी में मिट्टी के कण बहुत ज़्यादा रहते हैं और इन मिट्टी के कणों की वजह से वो कीचड़ भरा पानी बन जाता है, यानी ऐसे लगता है कि उस पानी में काफ़ी कीचड़ की मात्रा है। एंड थ्रोज द लाइट बैक, इस वजह से जब उन रेन फेड टैंक्स में किसी प्रकार का प्रकाश पहुंचता है तो वो प्रकाश वापस हमारी तरफ आता है। एंड द बॉटम डज नॉट देयरफॉर शो अप, और उस प्रकाश की वजह से, यानी ये सिल्ट लेडन की वजह से हम उसके बॉटम को, यानी उसका तल कितना गहरा है या कितना गहरा नहीं है, ये चीज़ हम देख नहीं पाते हैं। These tanks play a vital role in साउथ इंडियन एग्रीकल्चर, यानी ऐसा भी कहा जाता है कि साउथ इंडिया की जो एग्रीकल्चर है, साउथ इंडिया की जो कृषि है, वो कृषि में भी ये जो टैंक्स है वो विटल रोल निभाते हैं। विटल रोल से मतलब महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन मैसूर फॉर एग्जाम्पल, अगर हम उदाहरण के लिए मैसूर की बात करें, मैसूर से मतलब जिसे हम मैसूर भी कहते हैं, तो अगर उदाहरण के लिए हम मैसूर की बात करें, मच ऑफ द राइस इज़ ग्रोन इन दैम, यानी वहाँ पर अधिकतर जो राइस है, अधिकतर जो चावल की खेती की जाती है वो इन्हीं के पानी से की जाती है। सम ऑफ दीज टैंक्स आर सरप्राइजिंगली लार्ज, यानी उनमें से अधिकतर जो टैंक्स रहते हैं वो सरप्राइजिंगली लार्ज होते हैं, आश्चर्यजनक तरीके से बड़े होते हैं। एंड इट इज़ ए ब्यूटिफुल साइट, और बहुत ही सुंदर उनका दृश्य रहता है। टू सी द सनराइज और सेट ओवर वन ऑफ देम, यानी उनमें से एक टैंक पर आप खड़े हों और खड़े होकर जब आप सनराइज का, सूर्योदय का या सनसेट का, सूर्यास्त का जो दृश्य देखते हैं वो दृश्य देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। वाटर इन ए लैंडस्केप में बी कंपेयर्ड, यानी लैंडस्केप में, लैंडस्केप क्या होता है? भूदृश्य या प्राकृतिक दृश्य। तो प्राकृतिक दृश्य में जो वाटर है, जो जल है, मे बी कंपेयर टू द आइज इन ए ह्यूमन फेस, यानी इस वाटर को लैंडस्केप में किससे कंपेयर किया है, इसकी तुलना किससे की है? ह्यूमन फेस में जो आइज़ रहती है, यानी मानवीय चेहरे में जैसे आंखें होती है,
यानी मानवीय चेहरे की सुंदरता बढ़ाने के लिए जैसे आंखें बहुत ही ज़रूरी है, बिल्कुल वैसे ही लैंडस्केप की सुंदरता भी किसके कारण से है? वाटर की वजह से ही है। इट रिफ्लेक्ट्स द मूड ऑफ द आर, यानी ये उस समय के मूड को भी दर्शाता है, यानी उस समय आपका मन कैसा है या कैसा वहाँ का वातावरण है, ये चीज़ भी दिखाई जाती है। बीइंग ब्राइट एंड गे, यानी ये बहुत ही ब्राइट और गे लगता है, यानी बहुत ही चमकीला और बहुत ही खुश नज़र आता है। व्हेन द सन शाइन, जब सूर्य इस पर चमकता है। टर्निंग टू डार्क एंड ग्लूमी, लेकिन ये डार्क और ग्लूमी हो जाता है, बिल्कुल अंधेरा भरा, अंधकार भरा और ग्लूमी, उदासी भरा। व्हेन द स्काई इज़ ओवरकास्ट, कब? जब जो स्काई है, जो आकाश है, वो ओवरकास्ट रहता है। ओवरकास्ट से मतलब है स्टूडेंट, यानी बादलों से घिरा रहता है। यानी जब आकाश बिल्कुल साफ़ होगा तो इसका पानी भी हमें उतना ही साफ़ और चमकीला नज़र आएगा, और अगर आकाश बादलों से घिरा होगा तो इसका पानी भी हमें अंधकार भरा और धुंधला सा नज़र आएगा। वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल फैक्ट्स अबाउट वाटर, अब बात आती है वाटर के रिमार्केबल फैक्ट की, यानी इसमें जो उल्लेखनीय, सर्वाधिक उल्लेखनीय जो तथ्य है इसके बारे में वो क्या है? इज़ इट्स पावर टू कैरी सिल्ट, वो है इस वाटर की जो पावर है, जो शक्ति है, ताकि वो सिल्ट को, यानी मिट्टी के जो बारीक कण रहते हैं उनको अपने साथ लेकर जाता है, यानी ये एक तो पावर है इसमें। और फाइनली डिवाइडेड सॉइल इन सस्पेंशन, और जब सस्पेंशन होता है यानी जब निलंबन होता है, तो निलंबन के समय भी जो फाइनली डिवाइडेड सॉइल है, यानी जो बारीकी से अलग की गई जो मिट्टी है, उस मिट्टी को ये अपने साथ बहाकर ले जाता है। दिस इज़ द ऑर्गन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक कलर ऑफ द वाटर इन रेन फेड टैंक्स, यानी रेन फेड टैंक्स में जो ये जल है, उस जल के जो कैरेक्टरिस्टिक कलर है, कैरेक्टरिस्टिक कलर से मतलब जो विशेष रंग है, उस विशेष रंग का ऑर्गन, ऑर्गन से मतलब कारण, उस विशेष रंग का जो कारण है वो कारण यही है। दिस कलर वेरियाज विद द नेचर ऑफ द अर्थ, यानी इस रंग में वेरियाज होती है, भिन्नताएं होती है, वो उस अर्थ की, यानी वहाँ की जो मिट्टी है उस मिट्टी की प्रकृति के अनुसार। इन द कैचमेंट एरिया, जो कैचमेंट एरिया होते हैं, कैचमेंट एरिया जो जल ग्रहण क्षेत्र होते हैं, तो जल ग्रहण क्षेत्र में मिट्टी की जो प्रकृति है या उसका जो रंग है, उस रंग के अनुरूप इस जल की रंग में भी क्या होती है? भिन्नता होती है। एंड इज मोस्ट विविड इमीडिएटली आफ्टर ए फ्रेश इनफ्लो फॉलोइंग रेन, और वर्षा के जो तुरंत उपरांत के एक ताज़ा प्रवाह के कारण भी ये क्या हो जाता है? बहुत ही विविड हो जाता है, यानी अलग अलग रंगों में हमें नज़र आता है। स्विफ्टली फ्लोइंग वाटर कैन कैरी, यानी स्विफ्टली, स्विफ्टली से मतलब तेजी से फ्लोइंग होने वाला वाटर, तेजी से बहने वाला जो जल है, कैन कैरी, वो अपने साथ ले जाता है फेयरली लार्ज एंड हैवी पार्टिकल्स, जो बहुत ही लार्ज, बड़े बड़े और हैवी, जो भारी पार्टिकल्स हैं, जो मिट्टी के कण हैं, उन कणों को अपने साथ बहाकर ले जाता है। द फाइनेस्ट पार्टिकल्स, और ये जो फाइनेस्ट पार्टिकल्स होते हैं, यानी ये जो छोटे छोटे जो कण होते हैं, हावेवर, हालांकि, रिमेन फ्लोटिंग विथ इन द लिक्विड, यानी ये उस लिक्विड में, उस जल में, उस द्रव में क्या करते रहते हैं? फ्लोटिंग करते रहते हैं, यानी तैरते रहते हैं। इन स्पाइट ऑफ देयर ग्रेटर डेंसिटी, यानी इतनी डेंसिटी होने के बावजूद भी, यानी इतनी सघनता होने के बावजूद भी वो इस द्रव में तैरते रहते हैं। एंड आर कैरीड
टू ग्रेट डिस्टेंसेस, और काफ़ी दूर तक इन्हें ले जाया जाता है। सच पार्टिकल्स आर ऑफ कोर्स, यानी ये ऐसे जो कण हैं वो वास्तव में एक्सट्रीमली स्मॉल होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। बट देयर नंबर इज़ ग्रेट, लेकिन इनके जो नंबर हैं, जो संख्या रहती है वो बहुत अधिक रहती है। एंड इनक्रेडिबली लार्ज अमाउंट्स ऑफ सॉलिड मैटर, और इसमें इनक्रेडिबली अविश्वसनीय रूप से क्या रहती है, लार्ज अमाउंट रहती है, बहुत बड़ी मात्रा होती है सॉलिड मैटर की, यानी जो ठोस तत्व होता है उस ठोस तत्व की इसमें बहुत बड़ी अविश्वसनीय मात्रा होती है। कैन बी ट्रांसपोर्टेड इन दिस वे, जिसे इस तरीके से बहाकर ले जाया जा सकता है। When silt laden water mixes with the salt water of the sea, यानी ये जो सिल्ट लेडन वाटर है, यानी कीचड़ मिला हुआ या गाद मिला हुआ जो जल है, वो जब जाकर समुद्र के सॉल्ट वाटर में मिलता है, नमक के पानी में मिलता है, देयर इज़ ए रैपिड पर्सिपिटेशन, तो वहाँ तेज़ी से एक पर्सिपिटेशन होती है, यानी एक अवक्षेपण की क्रिया होती है ऑफ द सस्पेंडेड मैटर, वो भी उस सस्पेंडेड मैटर की, यानी वो जो निलंबित पदार्थ है, यानी अलग की गई जो मिट्टी है उसका अवक्षेपण वहाँ पर होता है, यानी वहाँ पर वो जमना शुरू हो जाती है, यानी मिट्टी तो वहीं पर जम जाती है और जो जल है वो जाकर कहाँ मिल जाता है, समुद्र के खारे पानी में मिल जाता है। दिस कैन बी रेडिली सीन, यानी इसको आप बड़ी तत्परता से देख सकते हैं। व्हेन वन ट्रेवल्स बाय स्टीमर, जब कोई यात्रा करे स्टीमर के द्वारा, यानी नाव से आप जब यात्रा करें डाउन ए ग्रेट रिवर टू द डीप सी, यानी एक बड़ी नदी से होकर जब आप समुद्र की तरफ नाव में जाएंगे तो आप इस क्रिया को आसानी से देख सकते हैं। द कलर ऑफ द वाटर चेंजेस सक्सेसिवली, यानी इस तरह से जो जल का रंग है वो तेज़ी से बदलता जाता है। फ्रॉम द मडी रेड, यानी पहले वो मडी रेड होता है, एकदम गंदा लाल कलर रहता है, और ब्राउन ऑफ सिल्ट, या फिर ब्राउन कलर हो जाता है सिल्ट के जैसा, कीचड़ के जैसा। थ्रो वेराइंग शेड्स ऑफ येलो, या फिर उसमें भिन्न भिन्न शेड्स होती हैं, छायाएं होती हैं येलो कलर की। एंड ग्रीन फाइनली टू द ब्लू ऑफ द डीप सी, फिर वो ग्रीन होता है और अंततः जब वो डीप सी में जाकर मिलता है, गहरे समुद्र में जाकर मिलता है, तो वो कैसा हो जाता है, समुद्र के पानी जैसा नीला हो जाता है। दोज ग्रेट ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड, यानी इस तरह से ये जो ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड है, भूमि के जो क्षेत्र हैं, हैव बीन फॉर्म्ड बाय सिल्ट, यानी इनको फॉर्म्ड किया जाता है, इनका निर्माण होता है इसी सिल्ट की वजह से, यानी यही पानी में से अलग हुआ जो कीचड़ है या मिट्टी के जो कण हैं उन कणों से। दस डिपोजिटेड, जो इस प्रकार वहाँ डिपोजिटेड हो जाती है, वहाँ जम जाती है। इज़ एविडेंट ऑन एन एग्जामिनेशन ऑफ द सॉइल, और ये एविडेंट होता है, प्रमाणित होता है, स्पष्ट होता है जब वहाँ की सॉइल को, यानी वहाँ की मिट्टी को, वहाँ की मृदा को एग्जामिनेशन किया जाता है, यानी उसका परीक्षण किया जाता है इन एल्यूवियल एरियाज़। वो भी कहाँ की मिट्टी को, जो एल्यूवियल एरियाज़ होते हैं, जो जलोढ़ क्षेत्र, यानी समुद्र के किनारे वाले जो क्षेत्र होते हैं, उन क्षेत्रों की मिट्टी को उठाकर जब उनका परीक्षण किया जाता है तो ये बात स्पष्ट हो जाती है कि वहाँ के जो भूभाग है या वहाँ की भूमि के जो अलग अलग टुकड़े हैं उनका निर्माण इसी सिल्ट से हुआ है। सच लैंड, इस तरह की जो भूमि होती है, कंसिस्टिंग एज इट डज ऑफ फाइनली डिवाइडेड मैटर, जो बारीकी से विभाजित पदार्थ से बनी होती है, यानी बहुत ही बारीकी से जो अलग हुई मिट्टी है उस मिट्टी से ऐसी भूमियों का निर्माण होता है। इज़ यूजुअली वेरी फर्टाइल, और ये जो भूमि होती है या ये जो क्षेत्र होते हैं वो बहुत ही फर्टाइल होते हैं, यानी बहुत ही उपजाऊ होते हैं। तो ये था हमारा आज का
मैटर, यानी हमने इसमें देखा कि वाटर में जो मिट्टी के छोटे छोटे कण रहते हैं जब वो अलग होते हैं, अलग होकर जब वो एक लैंड का निर्माण करते हैं तो वो जो लैंड्स हैं वो कितने फर्टाइल हो जाते हैं, कितने उपजाऊ हो जाते हैं। अब नेक्स्ट आपका वर्क क्या है? आपका वर्क है ये डिफ़िकल्ट मीनिंग करना, यानी ये कुछ डिफ़िकल्ट मीनिंग है। इसके अलावा भी लेसन में आपको जो मीनिंग बताए गए हैं जिनको शायद आपने नोट भी किया होगा, उनको भी आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।